अब बात ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। आज के कविता से पूछताछ करेगी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बीआरसी एमएलसी के कविता पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। पूछताछ से पहले कविता का ईडी पर आरोप, लोगों को टॉर्चर कर जबरन दिलवाया जा रहा है। बयान आज भारत राष्ट्र समिति पार्टी की के कविता से पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने हालांकि 9 तारीख को के कविता को बुलाया था, लेकिन के कविता ने अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रमों का हवाला देकर कुछ छूट मांगी थी, तो 11 तारीख की नई तारीख दी गई और आज ईडी के कविता से पूछताछ करेगी। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी की जांच में शामिल होने की बात है। कविता ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इससे पहले ईडी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखकर और समय मांगा, जिसके बाद ईडी ने उनसे आज पूछताछ करने का फैसला किया। उसका सामना हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई से हो सकता है, जिसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिल्लई भी साउथ के ग्रुप से है, जिस ग्रुप के ऊपर इस शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है। जावेद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी भी हो रही है। इससे पहले अरुण रामचंद्र पिल्लई जो कि इंडो स्पिरिट से हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। के कविता को लेकर जो आज पूछताछ हो रही है और अरुण रामचंद्र पिल्लई से उनका सामना कराया जा सकता है, कितनी मुश्किलें के कविता के लिए? देखिए, ईडी की अब तक टोटल जो गिरफ्तारी है वो मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर 12 गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई थी और आज यानी कि 11 मार्च को के कविता यहां पर ईडी की पूछताछ के लिए आबकारी जो घोटाला है, शराब घोटाला, उसको लेकर यहां पर वो आज यहां पर आएंगी। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि ईडी के बाहर काफी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और बता रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 घंटे बाद के कविता यहाँ पर पहुंचेंगी, ईडी दफ्तर में पहुंचने वाली हैं। हम आपको बता दें कि करीब 100 करोड़ के घोटाले का मामला जो कि दिल्ली के ही जो विजय नायर हैं, जो कि मनीष सिसोदिया के काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं, ईडी ने अपनी ये दलील दी थी कोर्ट में। उन्होंने हालांकि 10 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी थी, ईडी रिमांड मांगी थी कि मनीष सिसोदिया से बहुत ऐसे अहम सवाल जानने हैं जिसके सवाल जो हैं वो मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ के दौरान वो टामाटोल कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कई 7 लोग और हैं जिनको नोटिस देकर ईडी ने बुलाया, जिनको मनीष सिसोदिया के सामने कन्फ्रंट कराना है। साथ ही जो मनीष सिसोदिया जो फोन जिन्होंने बदला और जो इस बीच उन्होंने सिम जो कुछ तोड़े गए, हालांकि वो मनीष सिसोदिया के नाम पे नहीं था, वो उनके बेहद करीबी और जो उनके नजदीकी देवेंद्र के नाम पे था। तो आखिर इतने दिनों में ये फोन क्यों बदले गए, फोन के सिम क्यों तोड़े गए? कई ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मिसिंग हैं, कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ईडी जिसका सवाल सीबीआई भी ढूंढ रही है मनीष सिसोदिया से और ईडी भी इस बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि कविता को लेकर जो साउथ की ग्रुप को पूरा फायदा पहुंचाने का जो मामला था और 6% से लेकर कुछ खास लोगों को 12% का प्रॉफिट देना था इस आबकारी मामले में। तो आखिर इन सब सवालों का जवाब ईडी जानना चाहती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सीबीआई ने भी कोर्ट में यह कहा था कि मनीष सिसोदिया सीबीआई को जो पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से ईडी ने भी बताया कि जब मनीष सिसोदिया से दिल्ली तिहाड़ जेल में ईडी की टीम उनको 3 कोर्ट की तरफ से 3 लगातार 3 दिन तक पूछने की इजाजत थी। हालांकि गुरुवार को एक लंबी पूछताछ आप नजर बनाए रखिए जावेद आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि के कविता की जब पेशी होगी तब जो अपडेट आएगा आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के आवास पर भारी भीड़ उमड़ी है। आवास से बाहर इकट्ठा हैं बीआरएस के कार्यकर्ता, क्योंकि आज के कविता से पूछताछ है। के कविता से पूछताछ से पहले बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के कार्यकर्ता के चंद्रशेखर राव के आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। सभी उन्हें अपना समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज ईडी पूछताछ करने वाली है के कविता उनकी बेटी से।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त रिमांड में सिसोदिया हैं, के कविता से पूछताछ होनी है, और लैंड फॉर जॉब घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार से पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर लालू यादव ने अपने गुस्से का इजहार भी किया है। शराब घोटाले की आंच कहां कहां तक दिखाई पड़ रही है, अलग अलग मामलों की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये ईडी के एक्शन हैं जो अलग अलग जगह ईडी अलग अलग मामलों में एक्शन करती हुई दिख रही है। बढ़ेंगे आगे और बात मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बड़ी खबर, मुश्किलें कम नहीं हो रही मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी आज पूछताछ करेगी। मनीष सिसोदिया को ईडी रिमांड पर ले चुकी है। कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, और 7 दिन की ईडी रिमांड पर मनीष सिसोदिया हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है ईडी। मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई का सामना करना पड़ा और अब ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। सिसोदिया को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से 2 झटके लगे। पहला तो कोर्ट ने ईडी की सिसोदिया की रिमांड वाली मांग को मान लिया, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। दूसरा, कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में बेल याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को 57 पेज की रिमांड कॉपी जमा कर सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। ये लगातार मनीष सिसोदिया उनके वकीलों की तरफ से कोशिश हो रही थी कि इसमें मनीष सिसोदिया को राहत मिले, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए ये दोनों ही मामले एक झटके की तरह रहे, जहां पर उनकी जमानत की याचिका 21 तारीख तक टाल दी गई। नवीन निशांत लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नवीन, अब शुरुआत आज से ईडी की पूछताछ की होने वाली है। मनीष सिसोदिया से पहले 7 दिनों के करीब सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी बहुत हमलावर है। बिल्कुल, देखिए राजीव, बता दें कि 7 दिनों तक सीबीआई की टीम ने रिमांड से लेकर पूछताछ की और 2 दिनों तक तिहाड़ जेल के अंदर ईडी ने पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से हमलावर है और कल भी जब मनीष सिसोदिया को ईडी की रिमांड में भेजा गया था 7 दिन के लिए, तो संजय सिंह ने जमकर निशाना साधा था भाजपा पर और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। उनका साफ कहना था कि एक साजिश के तहत, एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह का यह साफ कहना था कि जब सीबीआई को लगा कि उनके पास रिमांड में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की मांग की, और जब जुडिशियल कस्टडी में लगा कि मनीष सिसोदिया को 10 तारीख को जमानत मिलने वाली है, तो ईडी अचानक से आती है और बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के मनीष सिसोदिया को पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करती है। और हम सबको ये पता है कि जो पीएमएलए का मामला होता है उसमें जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सीबीआई की कार्रवाई होती है वो सीआरपीसी के अंतर्गत होती है, जो ईडी की कार्रवाई होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग में होती है, और ऐसा बताया जाता है कि 3 महीने तक जमानत नहीं मिल पाती। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज से ईडी जो है वो पूछताछ करेगी और मुख्यतः जो साउथ के कनेक्शन है, क्योंकि कल भी जो ईडी के वकील थे वो कोर्ट में दलील दे रहे थे कि मनीष सिसोदिया साउथ के कई जो शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मिले थे। एक होटल में ये पूरी कार्रवाई की गई थी। जो मसौदा है यानी जो एक्साइज पॉलिसी के जो प्रिंट्स थे वो वहां फोटोकॉपी किए गए। एक खास लोगों को जानबूझकर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। विजय नायर का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि विजय नायर के कविता से मिले थे, साथ ही साथ
कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ रुपए की बात की जा रही है वो उसका जिक्र किया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और है। ईडी की उसमें कोशिश, मनी ट्रेल को नवीन, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, ईडी की कोशिश इन 7 दिनों की रिमांड में मनीष सिसोदिया से उन्हीं लूप होल्स, उन्हीं छिपी हुई कड़ियों को निकालने की होगी। लेकिन क्या ये कड़ियां निकलती हैं, क्या होता है आगे, आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन निशांत, तमाम जानकारी के साथ।